नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जातक कथा में गोता लगाने वाले हैं। देखिए, जातक कथाएं बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां होती हैं और ये हमें सिखाती हैं कि हमारे कर्मों की जो गूंज है ना, वो सिर्फ इसी जिंदगी तक नहीं रहती, बल्कि जन्मों जन्मों तक हमारा पीछा करती है। कभी सोचा है कि क्या जिंदगी में की गई कोई एक बड़ी भूल हमारी पूरी पहचान और हमारे आने वाले कल को हमेशा के लिए बदल सकती है? चलिए इसी सवाल के साथ आज की इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मगध के राजा अजातशत्रु से। वो एक ऐसे राजा थे जो अपने ही किए एक भयानक काम के बोझ तले दबे हुए थे। मतलब एक ऐसा अपराध बोध था जिसके लिए उन्हें लगता था कि कोई माफी हो ही नहीं सकती। राजा ना एक तरह से पश्चाताप की आग में जल रहे थे। हर पल हर घड़ी उन्हें अपनी उस गलती का भयानक नतीजा याद आता था और वो इस पीड़ा से, इस दर्द से निकलने के लिए मार्गदर्शन की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। तो मन की शांति की इसी खोज में राजा पहुँचते हैं भगवान बुद्ध की शरण में। लेकिन बुद्ध ने उन्हें कोई सीधा उपदेश नहीं दिया, नहीं, बल्कि उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की। मतलब एक कहानी के अंदर एक और कहानी। तो चलिए अब राजा के आज से निकलकर उस बहुत पुराने अतीत की कहानी में चलते हैं जो बुद्ध ने उन्हें सुनाई थी। ये कहानी है एक बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र की। ये कहानी है एक ऐसे छात्र की जिसके पास एक असाधारण शक्ति थी। मतलब एक ऐसी ताकत जो जिंदगी और मौत के बीच की पतली सी लकीर को भी मिटा सकती थी। इस छात्र का नाम था संजीव और उसने सीखी थी संजीवनी विद्या। देखिए, ये कोई मामूली ज्ञान नहीं था, बल्कि एक बहुत ही दिव्य और सच कहूं तो खतरनाक शक्ति थी। एक ऐसा ज्ञान जो कुदरत के नियम को तोड़कर मुर्दों में दोबारा जान डाल सकता था। और यहीं से जंगल के सन्नाटे में कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। संजीव और उसके साथी जंगल में लकड़ियां लाने जाते हैं, जहां उसके ज्ञान की और असल में उसके अहंकार की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। और तभी उन्हें जंगल में एक मरा हुआ शेर दिखाई देता है। अब ये सिर्फ एक मरा हुआ जानवर नहीं था, नहीं, ये संजीव के घमंड के लिए एक चुनौती थी। अपनी जबरदस्त शक्ति को दुनिया के सामने दिखाने का एक सुनहरा मौका था। अपने साथियों के बीच अपनी काबिलियत साबित करने की धुन में संजीव का अहंकार बोल उठा। उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम सब बस देखो, मैं अपनी विद्या के जोर पर इस मरे हुए शेर में फिर से जान डाल दूंगा। लेकिन ये सुनकर उसके साथी तो बहुत डर गए। उन्होंने संजीव को बहुत मनाया, बहुत समझाया कि देखो, प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करो, ये खतरनाक हो सकता है। पर जब संजीव अपनी जिद पर अड़ा रहा तो वो सब अपनी जान बचाने के लिए पास के पेड़ों पर चढ़ गए। और फिर वो पल आ ही गया जब संजीव के अहंकार ने एक फैसले का रूप ले लिया। एक ऐसा क्षण जहां शक्ति का प्रदर्शन एक भयानक, बहुत ही भयानक त्रासदी में बदल गया। संजीव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते मरे हुए शेर के शरीर में हरकत होने लगी। वो एक अंगड़ाई लेकर ऐसे उठा जैसे गहरी नींद से जागा हो, और फिर एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने उसी संजीव पर हमला कर दिया जिसने उसे दोबारा जिंदगी दी थी। भाई, शेर तो शेर है, अपने स्वभाव के मुताबिक उसने संजीव को मार डाला। सोचिए, एक पल का घमंड और अपनी शक्ति दिखाने की इच्छा, उसका अंत कितना भयानक हुआ। एक बहुत कीमती सबक जो बहुत देर से सीखा गया। तो चलिए अब इस अतीत की कहानी से वापस आते हैं राजा अजातशत्रु और बुद्ध के पास, जहां इस कहानी का असली और सबसे चौंकाने वाला राज खुलने वाला था। कहानी तो खत्म हो गई थी, वहां एक गहरी खामोशी छा गई। राजा अजातशत्रु यकीनन सोच रहे होंगे कि इस घमंडी छात्र की कहानी का उनके अपनी तकलीफ से, उनके अपने गुनाह से क्या लेना देना है भला। आखिर सोचिए, एक घमंडी छात्र जिसने एक शेर को जिंदा किया और एक राजा जिसने अपने ही पिता की हत्या कर दी। इन दोनों के कर्मों में, इन दोनों की कहानियों में क्या रिश्ता हो सकता है? और तब बुद्ध ने उस रहस्य से पर्दा उठाया जो जन्मों के पार का था। उन्होंने बताया कि राजा अजातशत्रु ही अपने पिछले जन्म में वो छात्र संजीव था जिसने तब भी अपने अहंकार में एक बहुत बड़ी, एक भयानक गलती की थी। मतलब ये कि हमारे कर्म एक धागे की तरह हैं जो हमारे अलग अलग जन्मों को एक साथ पिरोते हैं।
संजीव के अहंकार का कर्म ही अजात शत्रु के अपराध बोध के रूप में फल दे रहा था। इस कहानी का सार यही है कि हमारे कर्मों की गूंज हमेशा हमारे साथ रहती है, जब तक हम उसे समझकर उससे कुछ सीख ना लें। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम आज जो भी फैसले ले रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, क्या हम उनके आने वाले कल पर या शायद आने वाले जन्मों पर पड़ने वाले असर के बारे में सोचते हैं? सोचने वाली बात है ना।